चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, तो उस पे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज का, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन Form the differential equation by eliminating arbitrary constants in the equation y minus a का whole square is equals to 4 into x minus b। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं इसमें देख सकते हैं हम, दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं a एंड b। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार होगी वो होगी दो ऑर्डर की, है ना, क्योंकि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx ऑफ y minus a का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू d/dx ऑफ 4 into x minus b। तो y माइनस a के स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 into y माइनस a into dy/dx, क्योंकि y माइनस a का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा और इस 4 को बाहर करेंगे, x माइनस b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, 4 into 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा हमारा 2 अपॉन y माइनस a। ठीक है, तो ये तो होगा मेरा dy/dx। लेकिन मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो सेकंड ऑर्डर की होगी, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो वापस से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा भाई, 2 into -1 अपॉन y माइनस a का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। और सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो इनटू dy/dx ऐसा आएगा। तो ये हो गया हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 अपॉन y माइनस a का स्क्वायर इनटू dy/dx। तो ये आ गया सेकंड ऑर्डर। लेकिन अभी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है। तो कैसे ना कैसे करके ये y माइनस a यानी ये a को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हमें क्या थॉट प्रोसेस, क्या सोचना होगा यहाँ पे कि ये कैसे एलिमिनेट होगा। तो अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है y माइनस a का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए dy/dx लिखा हुआ है 2 अपॉन y माइनस a। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और y माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा y माइनस a का। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 4 अपॉन y माइनस a का होल स्क्वायर यानी y माइनस a स्क्वायर यहाँ पर है। तो अब मैं यहाँ पर इसको कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, 4 की जरूरत है तो यहाँ पर 4 कर दीजिए तो नीचे भी 1/4 हो जाएगा। तो अब ये जो चीज है 4 अपॉन y माइनस a का स्क्वायर, 4 अपॉन y माइनस a का स्क्वायर क्या बन गया, dy/dx का होल स्क्वायर। तो अब ये बनेगा ऐसा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 इनटू 4 अपॉन y माइनस a का होल स्क्वायर हो गया dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर इनटू dy/dx इनटू 1/4। ठीक है ना, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही ऐसा लिखेगा 2 into d2y अपॉन dx स्क्वायर और dy/dx का स्क्वायर और dy/dx का पावर 1, तो ये हो जाएगा dy/dx का क्यूब, नेगेटिव साइड dy/dx का क्यूब। ये पावर जुड़ जाएंगी, ये स्क्वायर है यहाँ 1 है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो पावर आ जाएगा 2 + 1 3। ये नेगेटिव साइन है, इधर अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होके ये ऐसा होगा और यहाँ 0 आ जाएगा।
तो ये हो गई वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें फॉर्म करनी थी, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, हो गया। Next, form the differential equation. Form the differential equation of ax cube plus by square is equals to 5। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वापस देख सकते हैं, दो कांस्टेंट्स हैं, दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं a एंड b। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो सेकंड ऑर्डर की बनेगी, और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या एलिमिनेट करने होंगे, a और b नहीं आने चाहिए कहीं पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका 3a x स्क्वायर प्लस 2b y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ऐसा जाएगा, है ना। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, लेकिन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dx ऑफ y, ठीक है। तो 3a x स्क्वायर प्लस 2by dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ऐसा जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2by dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3a x स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। ओके, तो अब वापस से अगर हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, है ना, या तो आप वापस से यहीं पे कर सकते थे या इधर से भी कर सकते हैं। तो वापस से x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2b तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, 2b बाहर रहेगा, y बाहर हो जाएगा dy बाई dx, d बाई dx और dy बाई dx हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस आपकी बार dy बाई dx बाहर होगा तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। तो dy बाई dx इनटू dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x इंटू 3 6 माइनस 6x, है ना, माइनस 6ax आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3ax स्क्वायर 2b बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस ये 2b कॉमन है, यहाँ से a है ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। इधर भी a और b है, इधर भी a और b है, ठीक है, इतना लिखो फटाफट। 2b बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6ax, ठीक है। अब हमें एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कैसे करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट? हमारे पास dy बाई dx
ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है उसमें ए और बी नहीं आने चाहिए। यहाँ से इस तरीके से इसको ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, should be y divided by dx is equals to minus 3a upon x square। तो ऐसे भी कर सकते हो कि y upon x square dy by dx y upon x square dy by dx is equals to minus 3a upon 2b, ऐसा है ना। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा आर्बिट्री कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर्बिट्री कांस्टेंट अपने आप में एक कांस्टेंट होगा, है ना। और ये फंक्शन हो गया। पहले हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy by dx ऐसा है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम बनाएंगे तो वो सेकंड ऑर्डर की होगी, और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सारे कांस्टेंट को एक तरफ लिख दिया, क्योंकि अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और इसका डेरिवेटिव करेंगे u भी लगा के, है ना। तो अब देखो dy dx ऑफ y by x square into dy by dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और इसका डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो पहले y अपॉन x स्क्वायर बाहर, dy by dx ऑफ dy by dx हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। और अब की बार dy by dx बाहर हो जाएगा, तो dy by dx इसका हो जाएगा y अपॉन x स्क्वायर। तो y अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए u अपॉन v रूल लगाएंगे। तो पहले x स्क्वायर बाहर, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, फिर माइनस y बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा होगा, है ना। y by x स्क्वायर को बाहर किया है ना, पहले y by x स्क्वायर को बाहर किया है, d by dx ऑफ dy by dx 0, ठीक है। फिर dy by dx को बाहर किया है, y अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व करके y अपॉन x स्क्वायर इनटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy by dx ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या आया हमारे पास, x स्क्वायर dy by dx माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये x की पावर 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर 4 आ जाएगा, और x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ये x की पावर 4 यहाँ आएगा, 4 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस
dy by dx into dy by dx into x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर into dy by dx का होल स्क्वायर, है ना, और ये dy by dx प्लस माइनस, तो माइनस 2xy into dy by dx is equals to x की पावर 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे, form the differential equation of y is equals to ax square plus bx, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो भाई कितने कांस्टेंट हैं यहाँ पर, सबसे पहले ये बताओ कितने अलग अलग कांस्टेंट हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2, है ना, जितने कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार होती है। तो 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आपको, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो पहले dy by dx निकाल लेते हैं। dy by dx का हो जाएगा इसका 2ax plus b, है ना। अब वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 3y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, है ना, भाई 2ax का डेरिवेटिव 2a हो जाएगा, b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आई, लेकिन अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सही नहीं है क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है। तो कैसे ना कैसे करके इस a को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें। तो a को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो a को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से बेसिकली यहाँ पर हम a का वैल्यू डाल नहीं सकते क्योंकि वापस b आ जाएगा, और अगर यहाँ से भी करेंगे तो भी b आएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 2ax plus b है, तो या तो एक काम और किया जा सकता है हमारा, है ना, एक एक करके एलिमिनेट कर देते हैं। हम इसको लिख देते हैं ऐसे y/x plus ax square/x plus b, है ना। तो इस b को खाली, अरे इधर देखो भाई, इस bx में से इस x को हटाने के लिए मैंने क्या किया होगा, x का डिवाइड किया होगा दोनों तरफ। तो ये y/x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन x, x होता है, और b की जगह b हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। सो d by dx ऑफ y/x इज इक्वल्स टू ax का डेरिवेटिव आ जाएगा a, और b का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 क्योंकि b कांस्टेंट है, और d by dx ऑफ y/x करूंगा
तो आ जाएगा x dy/dx u अपॉन mu लगा देंगे माइनस y d/dx ऑफ x 1 होता है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ऐसा इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा ना। अब ये आ गया है आपके पास आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी दो ऑर्डर की, क्योंकि a और b है यहाँ पर। तो वापस से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ। यहाँ सिर्फ a है, a का एलिमिनेशन हो जाएगा अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो a कांस्टेंट है दोनों तरफ। इसको इधर मत ले आना x स्क्वायर, अगर इसको इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा 2ax स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस a आ जाएगा, इसीलिए इस x स्क्वायर को नीचे रहने दो और अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो d/dx ऑफ x dy/dx minus y divided by x square is equals to d/dx of a का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम तो हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, d/dx of this। तो वो करते हैं तो u अपॉन v लगा लेते हैं। पहले x स्क्वायर बाहर हो जाएगा, d/dx किसका हो जाएगा x dy/dx माइनस y, ठीक है ऐसा। फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर आएगा x dy/dx माइनस y बाहर है ना, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और नीचे डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। देखो a का डेरिवेटिव 0। अब इसको खोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर है ना, d/dx ऑफ x dy/dx क्या हो जाएगा x बाहर d/dx ऑफ dy/dx होगा d2y/dx स्क्वायर है ना। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए। पहले x बाहर ये, फिर dy/dx बाहर प्लस dy/dx बाहर, x का डेरिवेटिव 1 ही आएगा है ना, माइनस d/dx ऑफ y इज dy/dx ऐसा हो जाएगा है ना। तो प्लस dy/dx से माइनस dy/dx कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा है माइनस 2x स्क्वायर dy/dx माइनस 2x स्क्वायर dy/dx और माइनस 2x है ना। तो माइनस 2x यहाँ पर, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, प्लस 2x डिवाइडेड बाय x⁴ जो इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको पूरे को खोलते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन है तो x dy/dx स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो form the differential equation of the family of circles form the differential equation of the family of circles having their center on the line y is equals to 10 and touching x axis and touching x axis तो फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसका
सेंटर होगा जिसका सेंटर कहाँ है, लाइन y बराबर 10 पर। तो सबसे पहले तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैं मान लेता हूँ ये लाइन है y बराबर 10 है ना, y बराबर 10 है ये लाइन। और ये बोल रहा है कि अच्छा सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब उसका सेंटर कहाँ होता है, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे सेंटर होता है, तो ये होती है इस सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन सर्कल का जब ओरिजिन सेंटर नहीं होता है तो होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर व्हेन सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन। जब सेंटर मतलब ओरिजिन पे नहीं होता, मतलब सर्कल जब यहाँ से कंपास नहीं लगा, यहाँ पे भी डाल सकते हो, कहीं पे भी सर्कल कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है ना। तो यहाँ हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स having their center on the line y बराबर 10 है ना, y बराबर 10 पर हो and touching the x axis, touching the x axis। ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनता है। y बराबर 9 है ना, ये देखो टचिंग द x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये चीज कैसे रिप्रेजेंट होगी, y x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये होती है सर्कल की इक्वेशन व्हेन सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये पॉइंट C है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा h, 10 है ना। ये पॉइंट मुझे y बराबर 10 तो पता ही, ये नहीं पता, तो ये हो जाएगा मेरा h, 10 ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। चेक करिए, है ना, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगी इस सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो वापस लिख देते हैं x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर दैट इज 100, है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 100। तो इससे होगा क्या, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा मेरे पास x माइनस h का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 20y इज इक्वल टू 0, है ना। इतना आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है भाई, सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है h, है ना। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। यहाँ से आप डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में, करो। आप चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। x माइनस h का स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 into x माइनस h, फिर into x माइनस h का डेरिवेटिव 1। इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 into y माइनस 10 into y माइनस 10 का डेरिवेटिव dy by dx है, इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0। तो ये हो जाएगा x माइनस h इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 10 dy by dx। ये इसलिए देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आएगा। तो यहाँ से मेरा dy by dx क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास माइनस ऑफ x माइनस h अपॉन y माइनस 10, ये आया dy by dx, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा dy by dx आएगा। अब है ना, हम चाहे तो, क्योंकि देखिए
डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1? क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट h है यहाँ पर, तो ऑर्डर 1 ही आएगा। तो ये dy/dx हमारे पास क्या आया। अब हमें क्या करना है, ये h को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इस h को कैसे एलिमिनेट करें, तो आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए, है ना। dy/dx दे रखा है नेगेटिव ऑफ x - h अपॉन y - 10, है ना। अब x माइनस h का स्क्वायर होता है y माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का स्क्वायर 100 के बराबर है। तो क्या करूं, पहले तो इसको स्क्वायर बनाते हैं। तो स्क्वायर बनाऊंगा तो ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस 10 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब मुझे ये x माइनस h का स्क्वायर दे दो। x माइनस h का स्क्वायर क्या है, 100 माइनस y माइनस 10 का स्क्वायर, तो वो मैं यहाँ डाल दूंगा, है ना। तो आप ये देखो ऐसा दिखेगा, dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर, उसकी जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 100 माइनस y माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस 10 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, x माइनस h के स्क्वायर को ये जाके यहाँ पर पटक दिया ताकि ये h एलिमिनेट हो गया ना। अब यहाँ पर कहीं पे भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, या फिर इस y माइनस 10 को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो y माइनस 10 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 100 माइनस y स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर प्लस 20y, है ना। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो आप हम लिख सकते हैं dy/dx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 20y इज इक्वल टू 0। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी जिसमें कहीं पे भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। ओए बेवकूफ है क्या रे, हैं? Next question. Form the differential equation. Form the differential equation of an ellipse. Form a differential equation of an ellipse whose major axis is twice of its minor axis. डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसकी मेजर एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस के दुगुनी है। तो आपको पता है एलिप्स ऐसा भी बनता है और दो तरीके से एलिप्स बनता है ना, इस तरीके से भी बनता है, इस तरीके से भी बनता है। अगर x वाली दूरी छोटी है और ये बड़ी है तो ऐसा, तो यहाँ x वाली दूरी बड़ी है, y वाली छोटी है, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब अगर
मैं लेता हूँ मेजर एक्सिस, मान लीजिए ए है मेरा मेजर एक्सिस और बी है मेरा माइनर एक्सिस, ए बड़ा है बी से, है ना। तो ए अगर मेजर एक्सिस है तो बोला हुआ है मेजर एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, है ना। तो ए इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2b, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2b दे रखा है। अगर मेजर एक्सिस की लेंथ a है, माइनर एक्सिस की लेंथ b है, तो आपको दे रखा है मेजर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस का दुगुना है। तो a कितना हो गया, अगर a मेजर एक्सिस है तो क्या हो गया, वो 2 टाइम्स ऑफ b हो गया। तो यहाँ पर मैं 2b डाल दूंगा, तो ये कैसा लिखेगा, x स्क्वायर अपॉन a की जगह मैं डालूंगा 2b का स्क्वायर, है ना, प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही है ना, b। तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एक ऑर्डर की बनेगी। करो आगे क्या करते हो। एक ऑर्डर की बनेगी, ये देखो x स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4by x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 4b स्क्वायर, यहाँ 4b स्क्वायर एलसीएम आएगा, 4b स्क्वायर तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, यहाँ 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर आ जाएगा। तो आप डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 into d by dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y into dy by dx, तो 8y into dy by dx आ जाएगा इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dy by dx is equals to minus x by 4 y, dy by dx is equals to minus x upon 4y लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, dy by dx को 2 कॉमन आ जाएगा। प्रॉब्लम है क्या कुछ, आवाज नीचे आवाज मत कर। अगर dy by dx is equals to minus x upon 4y, ये वो डिफरेंशियल, तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं dy by dx plus x upon 4y is equals to 0, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। चलो लास्ट एक और टाइम भी तो, हाँ लास्ट फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ये आसान है, a cos log x y बराबर a cos log x प्लस b sin log x। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके आर्बिट्री कांस्टेंट हटा के, तो यहाँ से पहले आपको dy by dx निकालना पड़ेगा, dy by dx a cos log x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin log x, और क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन है तो log x का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा x, है ना।
माइनस साइन में बाहर लगा तो माइनस ए इंटू साइन लॉग एक्स अपॉन है प्लस बी के लिए हो जाएगा कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स है ना, ऐसा हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x डिनोमिनेटर में सेम तो x उधर भेज देते हैं, तो x डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a साइन लॉग x प्लस b कॉस लॉग x, ये होगा हमारा x डिवाइड बाय dx। वापस से डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, अब वापस से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। पहले x बाहर dy by dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस अब की बार dy by dx बाहर x का डिफरेंशिएशन होगा 1 इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस a sin log x डिवाइडेड बाय x आ जाएगा वापस, है ना, सॉरी sin log x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos log x डिवाइडेड बाय x। इसी तरीके से cos log x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin, तो माइनस b sin log x डिवाइडेड बाय x। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस को मैं बाहर कॉमन ले लूंगा तो ये बच जाएगा प्लस, और यहाँ से भी x यहाँ से भी x, तो यहाँ से x सेम डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, x क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, और अगर x इसका एलसीएम हुआ तो ये x क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x क्या होगा इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x, तो यहाँ से x हो गया गायब क्योंकि ये x उधर मल्टीप्लाई हो गया। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, क्योंकि देखो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गई है लेकिन अभी भी a और b मौजूद है, तो इस a और b को एलिमिनेट करने के लिए अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकल ही रहा है और ये पूरी चीज किसके इक्वल है y के इक्वल है ना, ये पूरी चीज क्या है y है, तो क्या डिफरेंशियल हो गई इक्वेशन x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस x dy बाय dx माइनस y प्लस y इज इक्वल टू, ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये है